बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय चैनल ताहिर जी राजू में खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुरान पाक में आपका जिक्र बार बार आया है। सूरह इनाम, सूरह यूनुस और सूरत अंबिया में आपका जिक्र मुबारक मिलता है। मुल्क इराक के शहर में पैदा हुए थे, जिस शहर की तरफ आपको नबी बनाकर भेजा गया था। इसकी आबादी 1 लाख या इससे कुछ ज्यादा थी। आप भी लोगों को बुत परस्ती से मना करते थे और अच्छाइयों की हिदायत करते थे। इस बात से आपकी कौम आपकी दुश्मन हो गई। आखिर कौम की बार बार मुखालफत से तंग आकर आपने फरमाया कि अब अल्लाह ताला का अजाब तुम पर आकर रहेगा, और ये कहकर बस्ती से बाहर निकल गए और अल्लाह ताला के अजाब का इंतजार करने लगे। इनके जाने के बाद बस कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अजाब के पेशीन गोई करके गए हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए इस मामले में गौर किया जाए। इनके मशवरा में ये तय हुआ कि अगर जुमेरात को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर चले गए तो समझो कि सुबह हम पर यकीनन अजाब आएगा। चनाचा इन्होंने देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को बस्ती से बाहर निकल गए और सुबह के वक्त अजाब के आसार जाहिर होने लगे, तो इनको यकीन हो गया कि अब हम हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया कि इनके हाथ पर ईमान ले आए, मगर जब इनको ना पाया तो खुद ही इखलास नियत के साथ तौबा और इस्तगफार में लग गए। बस्ती से बाहर एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब इस मैदान में जमा कर दिए गए। अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हो गए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली और इनसे अजाब हटा दिया। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा, मगर अजाब नाजिल ना हुआ तो कौम के तौबा और इस्तगफार का इनको इल्म न था। इसलिए इनको ये फिक्र लाहक हुई कि अब अगर मैं बस्ती में गया तो मुझे झूठा करार दे के कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि इन बस्ती वालों का कानून यही था कि झूठे आदमी को कत्ल कर देते थे। इस बिना पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यहाँ से हिजरत करने का इरादा कर लिया और शहर से बाहर निकल खड़े हुए और चलते चले गए, यहाँ तक के बहरे रूम के किनारे पहुंच गए। वहां एक कश्ती जाने के लिए तैयार थी। इस पर सवार होकर रवाना हो गए। जब कश्ती बीच समंदर में पहुंची तो रुक गई। मलाह ने कहा, इस कश्ती में कोई गुलाम है जो अपने मालिक से भाग कर आया है। जब तक वो नहीं उतरेगा कश्ती नहीं चलेगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम मैं हूँ, मुझे समुंदर में डाल दो। और ये इस वजह से कहा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने में अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया था, खुद ही हिजरत करने का फैसला किया था। ये काम अगरचा जायज था, मगर अंबिया की शायान शान न था। कश्ती वाले चूंकि आपको जानते थे, इसलिए आपको पानी में डालने पर तैयार न होने और करा डालने का फैसला किया। चनाचा कई मर्तबा करा डाला गया, हर मर्तबा आप ही का नाम निकला। लोगों ने आपको दरिया में डाल दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मछली देर से मुंह खोले खड़ी थी, इसने अल्लाह के हुक्म से आपको निगल लिया। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी बयान करते रहे। अगर आप अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी बयान करने वाले न होते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते, मगर अल्लाह ताला बेहद मेहरबान और रहम करने वाले हैं। वो हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल करते हैं और हर पनाह चाहने वाले को पनाह बख्शते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मर्जी मालूम किए बगैर बस्ती छोड़ आने पर शर्मिंदा थे। चनाचा पानी और मछली के पेट के अंधेरे में ही पुकार रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और गम से निजात दे दी। मछली के पेट से निकालकर मैदान में डाल दिया और इस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया।
حضرت یونس علیہ السلام کی اپنے قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب میدان میں آ کر اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک خوب امن و چین سے رہے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ یونس کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکالیف دور ہو گئیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی بڑی کارآمد ہے، اب بھی جب کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔